देखो जो आपका मन है ना, मन बेईमान मन, काला मन। हमने पिछली बार बताया था कि इस जब साक्षी हो जाता है मनुष्य, ठीक है, तो शून्यता तो है ही, लेकिन कोई शून्यता भी कोई खाली थोड़ी है। मन को लगाओ तुम साबुन, ऐसा साबुन लगाओ, घिस घिस कर साबुन लगाओ ऐसा मन को कि मन दर्पण हो जाए, तोरा मन दर्पण हो जाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण हो जाए। ऐसा मन को शीशा बना दो, शीशा। उस शीशे में तुम अपने उस दर्शन करोगे, सूर्य झील में, मन की झील बनेगी, उसमें होगा दर्शन। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काग पलट गुरु हंसा कीने, काग पलट गुरु हंसा कीने, दिन नाम निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हंस पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, जल बिच कुंभ कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, बिचयो कुंभ जल जल ही समाना, यह गत बिरल जाने, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, है अथाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीवर डाल जाल का करी है, जब नीम पिघल भय पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, अंधों का ज्ञान उजल तक वाणी, सोहे अकत स कहानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, कह कबीर गूंगे की सेना, कह कबीर गूंगे की सेना, जिन जानी उन मानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जब तक कोई मनुष्य देख नहीं लेता तब तक उसको कुछ, देखो गुरु लोग क्या है कि इंगित करते हैं, बताते हैं कि ये चीज इस तरह से ऐसे है, लेकिन जाना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। जो जैसे गए हैं वही तो बता रहे हैं कि भाई मतलब इस तरीके से जाना है, तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हम जाना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर हमें जाना है
तो गुरु आज्ञा से आए जाए। और देखो जो अपने गुरु से प्रेम कर लेते हैं ना, तो वहाँ फिर दो नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी या में दो ना समाई। वहाँ दो नहीं होते, वहाँ एक ही रह जाता है। एक ही वही रह जाता है जो गुरु शरण में चला जाता है, तो गुरु उसको अपने समीप बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कीट न जाने भृंग को और कर ले आप समान। तो अपने समान कर लेते हैं। एक गुरु की नजर में तो नहीं आता ना कोई। अब नजर में नहीं आता तो फिर कैसे क्या होगा भाई। वो तो कहते हैं, शीश दिए अगर हरि मिले तो भी सस्ता जान। और शीश तो देना ही पड़ता है। नोट करो इस बात को, शीश तो देना ही पड़ता है। अब सारे शीश तो हम काल को देते हैं। हर मनुष्य एक प्राण छोड़ देता है नहीं, तो एक बारी प्राण वहां छोड़ दो तो क्या दिक्कत है। प्राण तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा किसी जन्म में। किसी जन्म में देख लो आप कितने जन्मों से आ रहे हो, तो तब भी तो आपने प्राण छोड़ा ही था, नहीं छोड़ा था। तो भीतर में भी एक ऐसी क्रिया घटती है। तो एक बारी शीश, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। ये इतना सरल है। और वो कहते हैं ना कि मैंने अगर एक एक बार अपना शीश प्रभु को दे दिया, मतलब प्रभु के लिए मर मिटा, ठीक है, तो फिर मरना ना होई। फिर कौन मरेगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। इसीलिए कहते हैं ना कि आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये वो जगत है, प्रभु का जगत। मैंने एक मेरी किसी से कोई बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि मरना तो आसान नहीं है। मैंने कहा तो फिर कि अभी क्या अभी अभी जन्म हुआ है क्या। अभी जन्म थोड़ी हुआ है। ये इतने जन्मों से पीछे से आ रहे हो तो तब भी तो ये छोड़ा था। ये शरीर कितनी बार छोड़ा है। बोले हमें तो याद नहीं। तो याद नहीं तो ये सारा दुख सुख कर्म ये सारा कुछ कैसे आ रहा है। तो इसी से याद करो। कोई आदमी इतना अमीर है, कोई आदमी इतना गरीब है, किसी के हाथ में कटोरा है, कोई सोने के सिंहासन पर बैठा है। क्यों भाई, परमात्मा की नजर तो एक है ना। भाई बच्चे परमात्मा के हैं, तो एक को गरीब एक को अमीर थोड़ी बनाएगा वो। उसकी नजर तो एक जैसी है। वो तो प्रेम है ना। तो फिर एक को गरीब एक को अमीर क्यों बनाएगा। और उनकी कृपा देखो कि हर एक को अपना ब्रह्मांड दिया उन्होंने। हर एक को अपना ब्रह्मांड दिया उन्होंने। एक ब्रह्मांड का मालिक इतना कोई सस्ता थोड़ी हो सकता है। छोटा आदमी हो सकता है जिसके पास एक ब्रह्मांड होगा। तो अपनी उस पेंसिल की नोक के समान जो आपका ब्रह्मांड है, वो छोटा सा बिंदु, उसे जरूर जानना चाहिए। और वो आपके हृदय में विराजमान है। उसका वो जो है बिंदु, वो मैं है जो मैं, एक छोटे से बिंदु में से सब कुछ घटित हो रहा है। चींटी के पगनुपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। आप ध्यान रखो इस बात को। एक छोटे से पेंसिल के नोक के समान बिंदु में से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है ना। कितना आश्चर्य है। ये तो मैंने खुद देखा है ना, तभी तो बता रही हूँ मैं। बहुत बड़ा आश्चर्य है। और वो ऐसी जगह हृदय में स्थित है कि सूर्य, ऊपर से सूर्य प्रकाशित हो रहा है और नीचे वो बिंदु है, और उस बिंदु से पूरा ब्रह्मांड पर का वो निकल रहा है एकदम। आप देखो ना, एक प्रकाशित सत्ता है और उसमें से क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा आपको। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, और मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठी। देखो जो आपका मन है, जो आपका मन है ना, मन बेईमान मन, काला मन। हमने पिछली बार बताया था कि इस जब
साक्षी हो जाता है मनुष्य, ठीक है। तो शून्यता तो है ही, लेकिन शून्यता भी कोई खाली थोड़ी है। मन को लगाओ तुम साबुन, ऐसा साबुन लगाओ, घिस घिस कर साबुन लगाओ ऐसा मन को कि मन दर्पण हो जाए, तोरा मन दर्पण हो जाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण हो जाए। ऐसा मन को शीशा बना दो, शीशा। उस शीशे में तुम अपने उस दर्शन करोगे, सूर्य झील में, मन की झील बनेगी, उसमें होगा दर्शन, तो होगे आप ब्रह्म ज्ञानी। तब होगे ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे नहीं कि मन तो कोयला और करता हूं मैं भक्ति। राम नाम का साबुन लगाओ। देखो, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठे। आपको ये समझ लेना चाहिए, जो आपका तत्व है, जो आपका तत्व है, जो आप हो, आपको कोई मार नहीं सकता। बस पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि आपको कोई मार नहीं सकता। चाहे आप जल में डूब जाओ, चाहे आप अग्नि आपको जला नहीं सकती, जल आपको डुबो नहीं सकता। गीता में आपने देखो, भगवान कृष्ण ने तो बताया ही है, क्लियर बताई है सारी चीजें, है ना। हवा आपको सुखा नहीं सकती, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी लोग मरने से डरते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। और एक बार मरना तो पड़ेगा, बिना मरे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन कोई मरता नहीं है। कहाँ मरता है? कोई नहीं मरता है। वो एक ऐसा क्रियाकलाप है, जब आप गहरे में डूबोगे तो मोती निकाल कर ले आओगे बाहर, एक क्षण। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन वहां तक तो जब पहुंचोगे ना, जब जब पहले यहां से चलो तो तुम, यात्रा थोड़ी लंबी है, यात्रा थोड़ी लंबी है। लेकिन जिनको गुरु प्रेम है, वो तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु करते 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 पहुंच जाते। उनके अंदर एक ही रट होती है, बस एक अपना वो स्थान, कि मुझे कहाँ पहुंचना है। बस बीच के सारे स्टॉपेज को वो नहीं जानता क्या है क्या नहीं। एक कोई मनुष्य है ना, उसका एक लक्ष्य होता है कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है वो प्रभु जाने, मुझे नहीं पता इस चीज का। मैं नहीं जानता मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे गुरु को पता होगा कैसे पहुंचूंगा मैं। और देखो, ये तो गुरु सामने बैठा है, दैहिक है, तुम्हारे लिए है, जैसे जैसे तुम हो जैसे गुरु होता है। लेकिन हमारे इस गुरु तत्व, एक गुरु क्षेत्र, गुरु सत्ता है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर एक गुरु सत्ता है। जैसे आप अपने गुरु को जय गुरुदेव अपने गुरु को स्मरण करते रहते हो, तो जो ये गुरु क्षेत्र है, उसकी नजर सीधी आती है आप पर कि ये तो गुरु को याद कर रहा है। अब गुरु सत्ता चौकन्नी हो जाती है कि अब इसे कहाँ पहुंचाना है। वो मस्त है अपने में। तो मैंने देखा, मैं बता रही हूँ ना, वो मस्त है अपने में, उनको कुछ नहीं किसी से लेना देना। अगर आपने गुरु का नाम लिया, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ, कौन, किसने याद किया। तब उनकी दृष्टि सीधी आती है उसी मनुष्य पर, क्योंकि उनकी तो आंखें बड़ी हैं और वो हर टाइम हर जगह स्थित है। जहां आप उनको याद करोगे, उसी टाइम उनकी दृष्टि आप पर आ जाती है, बिना कहे सुने। और ये जो चीज मैं यहाँ से बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल क्लियर देखी हुई है। ये किताब तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो बार बार कहती हूँ कि किताब का तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ पड़ी है किताब। तो ये जो गुरु है, ये जो गुरु सत्ता है, अगर आपका प्रेम सच्चा है परमात्मा के प्रति, और आप अपने गुरु से प्रेम करते हो और वहां तक पहुंचना चाहते हो, तो उनकी नजर बाकायदा आप पर 24 घंटे रहती है, 24 घंटे रहती है। मुझे जब गुरु क्षेत्र का दर्शन हुआ था,
तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, हंसे वहां से। और मैं ये कहूँ कि ये कौन है, ये तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। यानी कि वो मुझे पहले से जानते थे, पहले से जानते थे, पूर्व जन्मों से चल रही है ना हमारी, तो पहले से ही उनका परिचय था। और जैसे ही उन्होंने देखकर मुझे हंसे, और मैंने भी ऐसे देखा, फिर मुझे समझ नहीं आया कि कौन है क्या है। बहुत देर बाद जाकर पता चला, अरे ये तो गुरु क्षेत्र है, गुरु। ओ, वहां पर भनक लगी कि एक और आने के लिए तैयार है। तो मुझे कहाँ खबर लगती, हम तो यहीं रह रहे हैं ना संसार में, कैसे पता चल जाता। वो तो बाद में पता चला फिर कि अच्छा तो ये बात थी ऐसे। लेकिन कई चीज़ें साधना में ऐसी होती हैं जो बहुत बाद में जाकर पता चलती हैं कि अच्छा तो ये वो था, ये अच्छा तो ये ऐसे था, है ना। तो बहुत कुछ देखा जाता है ना। अब तुम कोई छोटे से तो हो नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ पहले जब हम वहाँ रहते थे, सब हमारे साथ घटित होती थी। लेकिन ये सब हम भूल चुके हैं, अब हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें अपने बाल बच्चे, बीवी, संसार, अपने घर, धरती, परिवार, ये सब कुछ पता है। यहाँ के जो हैं, ये पता है, जो हमारा बैक है, जहाँ से हम आए, वो हमें किसी को पता नहीं कि कहाँ है। वो जब तुम साधना करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा तो हम यहाँ से आए थे। तो वो हमारा घर है, शांति, आनंद। वहाँ की तो बात कहने से ना थोड़ी दूर चली जाती है। वो अनुभव करने की चीज़ है, उसको एकदम पीने की चीज़ है वो, कि ये क्या चीज़ है, अमृत। लेकिन साधना में अलग-अलग अनुभव भी हो सकते हैं, कौन कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा अलग-अलग भी हो सकता है। लेकिन जाएगा तो वही, मंज़िल तो वही है, परमात्मा तो वही है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।